क्या है गैस है, तो एनटीपी पर 1 मोल का, लेकिन इसके मोल कितने हैं 3। यहाँ देख लेना इस बात को, समीकरण को पूरा देखते हुए, यहाँ कितने मोल है 3 है, तो 3 है तो इसलिए मैंने 3 गुणा 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है, और हमारे पास कितने मोल है 3। ये बात समझ आ रही है, और लिख दिया हमने। लेकिन वो कह रहा है कि हमें तो इतना चाहिए बस, कि इतने लीटर ऑक्सीजन कितने ग्राम से प्राप्त होगी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सीधे कि 3 गुणा 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। किससे हुई थी प्राप्त? गर्म करने से। किससे? इसको 2 गुणा 122.5 ग्राम। लेकिन वो कहते हैं हमें सिर्फ 2.4 चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी बराबर, तो हमारा कैलकुलेशन आया 8.75 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म कर दें तो हमें 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ये समझ में आए? ठीक है ना? इसको करके देखेंगे, ठीक है, इसको करके देखेंगे। अगली में और बताऊंगा, ऐसी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा 2-3 बताऊंगा ऐसी, ठीक है, जो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये आगे बात समझ में? ठीक, तो इसको कर लेंगे। मैं आगे देखता हूँ, अगली प्रॉब्लम देखूंगा। समीकरणों पर आधारित है सब। एक है जैडन धातु पर तनु H2O4 की क्रिया कराने पर। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। जैडन मेटल पर डाइल्यूट H2SO4 की क्रिया कराने पर एनटीपी पर 2.24 लीटर एनटीपी पर 2.24 लीटर H2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम Zn की आवश्यकता होगी। वो कह रहा है कि जिंक मेटल की क्रिया किससे करा रहे हैं हम? डाइल्यूट H2SO4 से करा रहे हैं। ठीक है, Zn मेटल की क्रिया किससे करा रहे हैं, तो लिख लेंगे। जब तनु H2SO4 से कराते हैं तो ZnSO4 और प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। ये रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक, Z बराबर है 65.4, यहाँ पे लिखा है, सब कुछ दे रखा है 65.4। और क्या चाहिए इसमें हमें? और तो चाहे लिख लेंगे हम, S बराबर भी लिख देंगे 32, O बराबर लिख देंगे 16 और H बराबर लिख देंगे 1। ये सब चीजें दे रखी हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसके परमाणु भार की। ठीक है, वो पूछ रहा है कितने ग्राम 2.24 लीटर H2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम Zn की आवश्यकता होगी। Zn कितना? इतना। इसका परमाणु भार हो गया 65.4, यहाँ पर लिख दिया ग्राम में। भाई जब इसकी क्रिया इतने से करी 65.5 ग्राम Zn की क्रिया H2SO4 से हुई, तो ये एक
एक ही मोल तो है, कितना है 1 मोल, इससे पहले कुछ नहीं लिखा 1 मोल, और 1 मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4, यानी 22.4 लीटर H2 प्राप्त हो रही है इतने से, यानी 65.4 ग्राम जिनकी क्रियाकरण डाइल्यूट H2O से करें तो हमें 22.4 लीटर H2 प्राप्त हो रही। लेकिन वो क्या कह रहा कि सिर्फ हमें कितनी चाहिए, प्राप्त करना कितना है 2.24 लीटर। वो ऐसा ही सवाल है जैसा पहले वाली प्रॉब्लम थी भाई, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही थी 65.4 से, इससे तो हो रही थी, लेकिन हमें कितनी क्या करनी 2.24 लीटर, क्योंकि 22.4 लीटर H2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक Zn बराबर कितना 65.4 ग्राम, कितना है 65.4 ग्राम यहां से, तो इसलिए कितनी है हमारे पास 2.24 लीटर प्राप्त करनी है, H2 प्राप्त करनी है, बराबर 65.4 गुणा 2.24 बटे 22.4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हटा दिया, ये वाला पॉइंट हटाया, तो गुणा सीधी सी बात है, नीचे 10 आ गया, ये और ये कट गए, ठीक है, ये हमारे कट गए, ठीक है। तो कितना आ गया 65.4 बटे 10 या 6.5, यानी इतने जड़न की आवश्यकता हमें होगी, ठीक है, इतने जड़न की आवश्यकता हमें होगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, दोनों मैंने इसलिए एक जैसी प्रॉब्लम ली थी, ठीक है ना भाई। वो कह रहा है कि जड़न मेटल की क्रिया किससे करा रहे हैं H2SO4 से, H2SO4 की क्रिया कराने पर एनटीपी पर 2.24 लीटर H2 प्राप्त हुई। तो जो हमने लिखा इसका रिएक्शन कि Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 गैस, तो एक ही मोल तो प्राप्त हो रहा है, एक मोल प्राप्त हो रहा है कितने से 65.4 ग्राम से, कितने से प्राप्त हुआ है 65.4 ग्राम से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और लेकिन हमें कितने प्राप्त करना 2.24 लीटर, हमें सिर्फ प्राप्त क्या करना है 2.24 लीटर। तो चूंकि 22.4 लीटर H2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक Zn बराबर 22.4 लीटर H2 प्राप्त करने के लिए Zn बराबर 65.4 ग्राम, तो इसलिए 2.24 लीटर H2 प्राप्त करने के लिए 6.54 ग्राम। समझ में आ गई होगी, आई होगी ना, ये समझ में आई है, क्योंकि दो प्रॉब्लम एक जैसी हो गई, ठीक है ना। मैंने पूरा लिख के कर दिया है ये, ठीक। और देखेंगे आगे, आज प्रॉब्लम ही करनी है हमें बस। हाँ, क्वेश्चन है 75 ग्राम CaCO3 को, क्वेश्चन है हमारा 75 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर
गर्म करने पर उत्पन्न CO2 का एनटीपी पर आयतन करने पर उत्पन्न CO2 का एनटीपी पर आयतन व मात्रा यानी भार व मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी जो भी चल रहा है सब रासायनिक समीकरण पर, यानी हमें रासायनिक समीकरण कर लिखनी है इसकी। क्या है ये हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चूना पत्थर। ठीक है, CaCO3 या लाइमस्टोन, ये क्या है? लाइमस्टोन या चूना पत्थर। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी। क्या है? CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? चूना, CaO चूना और प्लस CO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया होगा इसके लिए Ca बराबर कितना हो गया? 40, परमाणु भार लिख रहा हूँ ये। C बराबर कितना हो गया? 12 और O बराबर हो गया 16। तो सबसे पहले तो इसका अणुभार निकाल लेंगे, यही निकाल दो अणुभार। तो A गुणा 40 प्लस A गुणा 12 और प्लस 3 गुणा 16। ठीक है, तो ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 48 12 60 और 60 और 40 कितने हो गए? 100 हो गए। यानी इसका जो अणुभार निकल के आया कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार निकल के आया है वो क्या है हमारे पास? 100 निकल के आया है। तो सीधे लिख लेते हैं, अब मैंने बता दिया कैसे निकालना है। सही है, तो इसको हटा देता हूं मैं। तो हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं 100 ग्राम लिख लेते हैं, क्योंकि इसका अणुभार कितना हो गया? 100। अब यहाँ आ जाओ, ये तो एक ही मोल